टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हमारी जो ऑनलाइन क्लासें हैं उसका 5वां दिन है और आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। भोजन के घटक, भोजन के घटक, ठीक है। ये हमारा चैप्टर है। इससे जो पहला पार्ट आपने देख लिया होगा, उस पार्ट के पीछे के क्वेश्चन आंसर आपने खुद ने हल करके देखे होंगे। भोजन के घटक की हम बात करें कि सभी सजीव होते हैं, उन्हें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सभी जो सजीव होते हैं उन्हें जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। एक बार समझोगे सभी, इसकी आवश्यकता होती है ऊर्जा की। यह जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? भोजन से। यदि भोजन नहीं करेंगे तो हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। अब भोजन की यदि हम बात करें तो भोजन विभिन्न प्रकार के घटकों से मिलकर बना हुआ होता है, यानी विभिन्न घटक पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट, क्या हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, फिर वसा और विटामिन। इसके अतिरिक्त जल और खनिज लवण, ये सारे क्या हो सकते हैं? उसमें उपस्थित हो सकते हैं। ये सारे क्या पाए जाते हैं? भोजन में पाए जाते हैं। अब देखो, जैसे हम बात करें कि ये सारे घटक हमारे भोजन में पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोल सकते हैं? पोषक कहा जा सकता है। इन्हें क्या बोल सकते हैं? पोषक, जिससे हमें पोषण प्राप्त हो। ये सभी पोषक तत्व यदि हमारे भोजन में उपस्थित है तो वह भोजन कैसा भोजन होगा? संतुलित भोजन होगा। वह भोजन कैसा होगा? संतुलित भोजन। यदि मान लो ऐसे कोई पूछ ले या क्वेश्चन आ जाएगी संतुलित भोजन क्या है, तो ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खनिज लवण आदि सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, वह भोजन क्या कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है। यह जो संतुलित भोजन है हमारे सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। या फिर कहने का मतलब क्या है कि संतुलित भोजन हमारे जो शारीरिक और मानसिक जो विकास होता है उसके लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। उससे हमारे शरीर में सभी प्रकार के विकास उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे हम बात करें हमारा भोजन का जो अधिकांश भाग होता है वैसे मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। अब भोजन के रूप में जो पादप अधिकतर जो जीव होते हैं वो भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, किस पर निर्भर रहते हैं? पादपों पर निर्भर रहते हैं। पादप मुख्यतः ये जो भोजन होता है उसको कार्बोहाइड्रेट को या तो शर्करा के रूप में या स्टार्च के रूप में संचित रखते हैं। अब देखो, जैसे हम बात करें कार्बोहाइड्रेट भोजन का मुख्यतः ये भाग होता है, तो अनाज जो होते हैं जैसे चावल है, गेहूं है, इन सब में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्रोटीन मुख्यतः दालों में पाया जाता है। जैसे हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है कौन सी दाल में पाई जाती है? सोयाबीन। सोयाबीन है, उसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। ये ध्यान रखना, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। वसा की यदि हम बात करें, तेल है, घी है, ये वसा युक्त हो गए। विटामिन जो हरी सब्जियां हैं, ठीक है, इनसे मुख्यतः विटामिन की पूर्ति होती है। जल और खनिज लवण ये क्या हो जाते हैं? ये भी प्राप्त हो जाते हैं भोजन में। तो ये सारे हमारे भोजन में होना क्या है? आवश्यक है। ये सभी यदि हमारे भोजन में विद्यमान है तभी वह भोजन क्या है? संतुलित भोजन है, हमारा संपूर्ण विकास होता है। अब देखो, थोड़ा सा विटामिन के बारे में आ गया तो मैं बता देता हूँ कि जो विटामिन होते हैं वो निम्न प्रकार के हो सकते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी के बाद में विटामिन, जैसे हम बात करें सी, विटामिन डी, ये दे रखा है आपके। अधिकतर हम बात करें तो छोटी क्लासों में इतना आता है। फिर विटामिन ए, विटामिन के, बी के प्रकार वो अलग बात है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये विटामिन मुख्यतः पाए जाते हैं। तो हम लिखेंगे भोजन के घटक, ये हमारा पार्ट है, तो इसमें हम नोट्स लिखेंगे।
ठीक है। अब देखो इसके अतिरिक्त हम बात करें, सभी जो अलग अलग जो राज्य होते हैं उसमें भोजन के घटक यानी अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे राजस्थान की इधर हम बात करते हैं, इधर मुख्यतः जिस गेहूं है उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। यदि हम आंध्र प्रदेश उधर चले जाते हैं तो उधर चावल है, उनका उपयोग किया जाता है भोजन के रूप में। तो अलग अलग प्रकार से भोजन का उपयोग किया जाता है, उसमें अलग अलग घटक होते हैं। फिर हम देखो जैसे हम बात करेंगे कि भोजन के घटक, उसमें हम लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खनिज लवण, ये सभी घटक भोजन में विद्यमान होने चाहिए। इन सभी घटकों को क्या कहा जाता है? पोषक कहा जाता है। और संतुलित भोजन में ये सारे होने चाहिए। तो हम लिखेंगे संतुलित भोजन में संतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खनिज लवण आदि पोषक आदि घटक होते हैं। आदि घटक होते हैं। इन घटकों को पोषक कहा जाता है। इन घटकों को पोषक कहा जाता है। यह होगी किसकी परिभाषा? पोषक की परिभाषा, ठीक है। फिर देखो जैसे हम बात करें, पोषक की परिभाषा हो गई। फिर यह जो संतुलित भोजन है वो हमारे शरीर के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक होता है। संतुलित भोजन हमारे शरीर के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। ये हुए क्या? संतुलित भोजन के बारे में, ठीक है। अब देखो जैसे हम बात करें कि हम जो भोजन में से जो किस प्रकार से मालूम चले कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, ये उपस्थित है या नहीं है। इनके लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ परीक्षणों का उपयोग कर सकते हैं। कुछ जो परीक्षण होते हैं उनके द्वारा हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये पोषक तत्व उपस्थित है या फिर नहीं है, ठीक है। तो देखो जैसे हम बात करें इनके परीक्षणों के लिए हम क्या करते हैं? एक तो आयोडीन, एक कॉपर सल्फेट और एक कास्टिक सोडा। अब लिखना नहीं है, केवल समझना है कि एक तो इसमें क्या है, जैसे आयोडीन, इसका उपयोग किया जाता है आयोडीन का। एक हम बात करेंगे कॉपर सल्फेट, ठीक है। एक कास्टिक सोडा, इनके द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पता लगाया जाता है। इनसे परीक्षण किया जाता है। अब देखो जैसे हम बात करें, यदि आयोडीन का नाम आ गया तो मैं बता देता हूं कि हमारे शरीर में यदि आयोडीन की कमी हो जाती है तो उस स्थिति में कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग। कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग, ठीक है।
या उसे बोलते हैं घेंघा के बाद में बोल सकते हैं, या इसे बोल सकते हैं गलगंड रोग, या बोल सकते हैं इसे गोइटर रोग। गोइटर, घेंघा, गलगंड, ये सारे रोग कहा जा सकता है। इस रोग में होता क्या है कि गला क्या हो जाता है, फूल जाता है, और ये किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग, गलगंड रोग या फिर गोइटर रोग। कॉपर सल्फेट की यदि हम बात करें, इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O। ये किसका होता है, कॉपर सल्फेट, जिसे नीला तोता कहा जाता है। कास्टिक सोडा, इसका सूत्र होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कास्टिक सोडा NaOH, जिसका उपयोग साबुन उद्योग में भी किया जाता है, NaOH या कास्टिक सोडा। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सब का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। तो इसके बाद हम लिखेंगे जो कच्चे भोजन में भी हम परीक्षण कर सकते हैं और पके हुए भोजन में भी क्या कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लिखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनके परीक्षणों के लिए आयोडीन, कॉपर सल्फेट या कास्टिक सोडा का मुख्य उपयोग किया जाता है। तो हम लिखेंगे, इसके बाद में लाइन चेंज करके हमें लिखना है कार्बोहाइड्रेट। क्या लिखोगे, कार्बोहाइड्रेट। फिर प्रोटीन, एवं वसा, के परीक्षणों के लिए मुख्यतः किसका उपयोग करते हैं, आयोडीन, फिर कॉपर सल्फेट, व कास्टिक सोडा, के विलयन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये हो गया किसके बारे में, इनके परीक्षण के बारे में, किस के द्वारा क्या कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए ये चाहिए, इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, ड्रॉपर चाहिए, ड्रॉपर, जिससे क्या होता है कि मतलब जो भी किसी प्रकार का विलयन लेके उसकी बूंद भी क्या कर सकते हैं, विलयन की डाल सके, तो उसके लिए क्या होता है, एक ड्रॉपर की आवश्यकता होती है और कुछ परख नलियों की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, विलयन का उपयोग किया जाता है। फिर आगे लिखेंगे तथा एक ड्रॉपर व कुछ प्रखनलियों की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखो, जैसे हम बात करें कि यह जो विलयन है
हम डायरेक्टली प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसमें कुछ ना कुछ मिलाया जाता है। जैसे हम बात करें आयोडीन का, यदि तनुविलीन यदि काम में ले तो आयोडीन का तनुविलीन बनाने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, उसे जल से आधी भरी हुई प्रखनली में कुछ बूंदे किसकी मिला देते हैं, टिंचर आयोडीन की। जल से आधी भरी हुई जो प्रखनली है उसमें कुछ बूंदे किसकी मिला देते हैं, टिंचर आयोडीन की। तो वह आयोडीन विलयन परीक्षण के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। अब देखो जैसे हम बात करें कि हमारे भोजन में मुख्य जो कार्बोहाइड्रेट होता है या तो मंड के रूप में रहता है या फिर किसके रूप में रहता है, शर्करा के रूप में। और इनमें जो मंड के रूप में परीक्षण करना ज़्यादा आसान रहता है, मंड यानी स्टार्च के रूप में, ठीक है ना। पेड़ पौधे होते हैं भोजन को किसके रूप में संचित रखते हैं, स्टार्च के रूप में संचित रखते हैं, स्टार्च या मंड कण के रूप में पेड़ पौधे संचित रखते हैं। तो आगे हम लिखेंगे कि जो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः मंड व शर्करा के रूप में होता है। आगे लिखेंगे हम लाइन चेंज करके कि कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में मुख्यतः मंड, क्वेश्चन क्या लिखोगे, स्टार्च व शर्करा के रूप में होता है, के रूप में होता है, मंड व शर्करा के रूप में होता है। ठीक है, ये हो गई जैसे हम बात करें आज की जो क्लास है उसके बारे में। तो इसमें ध्यान रखना कि संतुलित भोजन तो किसे कहते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये सब क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, विटामिन, जल, वो भोजन क्या कहलाता है, संतुलित भोजन, जो हमारे शरीर के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक होता है। फिर हम बात करें कि इसको किस प्रकार से, कौन कौन से के लिए द्वारा, विलयन के द्वारा इसका परीक्षण किया जा सकता है। तो आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, इसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का क्या किया जा सकता है, परीक्षण किया जा सकता है। इसके लिए एक ड्रॉपर चाहिए और कुछ क्या चाहिए, परीक्षण की आवश्यकता होती है। और जो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः किसके रूप में होता है, या मंड या स्टार्च के रूप में या फिर शर्करा के रूप में, बाकी अगली क्लास में।